अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे और दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए कोशा होंगे। खुश आमदीद कहती हूँ 7वें लेक्चर में। डिस्कस करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अफसाना। अफसाना का मुख्तसर तारुफ देख लें। इसमें ज़िंदगी का एक ही पहलू बयान किया जाता है और नावल से बहुत मुख्तसर होता है ये, ठीक है। अफसाना इतना मुख्तसर होना चाहिए कि एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके, ठीक है। अफसाना जो है मुख्तसर होता है, ठीक है। जैसे नावल्स होते हैं बहुत लंबे लंबे किताबों की सूरत में होते हैं, तो इस तरह नहीं होता ये, ठीक है। और ये बहुत मुख्तसर होता है। इतना मुख्तसर होना चाहिए कि कोई शख्स एक बार पढ़ने बैठे तो उसे पढ़ के उठे, ठीक है। एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके, इसका मतलब यही है कि कोई इंसान जब अफसाना पढ़ने बैठे तो वो उसे बैठे बैठे पढ़ ले और एक ही दफ़ा पढ़ ले, ठीक है, एक ही नशिस्त में। तो इतना जो है ये होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता ये। अफसाना में ज़िंदगी का एक ही पहलू बयान किया जाता है, मतलब कि किसी इंसान की ज़िंदगी का एक ही वाक़या इसमें बताया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात नहीं लिखे जा सकते, ना ही मुमकिन है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, किसी इंसान की ज़िंदगी का एक ही पहलू या वाक़या बयान करेंगे। अब हम देख लेते हैं अफसाना के अज्ज़ाए तरकीबी, मतलब ये किन किन से मिलकर बनता है। सबसे पहले आ जाता है प्लॉट। प्लॉट में क्या होता है कि जो वाक़या हम बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, अफसाना में, उसके जो जुज़ होते हैं उनमें रब्त व तसलसल होना चाहिए। मतलब एक बात दूसरी बात के साथ रिलेट करनी चाहिए, उनका आपस में ताल्लुक़ होना चाहिए, ठीक है। किरदार, अफसाना जो है वो किरदार के बग़ैर लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और किरदार जो है वो आपने बहुत अक्लमंदी से, बहुत सोचो विचार के बाद जो है वो लिखना होता है। और कोशिश करें जो किरदार हो वो ऐसा हो कि जो हकीकत के करीब हो, ठीक है। जो मुआशरे में आजकल हो रहा है, तो किरदार जो है उन हकीकतों के करीब तरीन हो। उसके बाद देख लेते हैं मंज़र निगारी। मंज़र निगारी में क्या होता है कि हमने जो आसपास का माहौल है, ठीक है, वो बयान करना होता है। और मंज़र निगारी जो है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, दिलकश होनी चाहिए, ठीक है। मंज़र निगारी जैसे कि अगर शाम का वक्त है तो आपने जो है शाम का जो मंज़र होता है उसको बयान करना है अपने लफ्ज़ों में, कि सूरज ग़ुरूब हो रहा था, ठीक है, सूरज की लाल पीली किरणें आसमान पर पड़ रही थी, परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे थे। ये होती है मंज़र निगारी, ठीक है, आसपास के माहौल को बयान करना। आगे देख लेते हैं आगाज़ और इख्तिताम। अफसाना का आगाज़ और इख्तिताम बहुत अच्छा होना चाहिए। आगाज़ जो है वो बहुत दिलचस्प होना चाहिए, ठीक है, इतना अच्छा कि क़ारिन पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। और इख्तिताम भी आपने इसका बहुत खूबसूरत करना है। असलूब, अफसाना जो है वो मुख्तसर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक लफ्ज़ जो होता है ना वो भी गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है। फ़ज़ूल अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज़ करना है, सिर्फ़ काम की बात करनी है, ठीक है। तो और अंदाज़ जो है वो आपका सादा और दिलकश होना चाहिए। और जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है अफसाना में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिलकश होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अज्ज़ाए तरकीबी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अफसाना की समझ आ गई होगी कि अफसाना कैसे लिखते हैं और क्या क्या इसके लिए ज़रूरी होता है। तो आज के लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।